दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें दिया गया है 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 प्रश्नों में से उसने कितना 40% के उत्तर सही देते हैं। कितने 40% के उत्तर सही देते हैं। तो 40% के उतने 40% आंसर सही देता है। फिर आगे कह रहा है संपूर्ण परीक्षा में, जो संपूर्ण परीक्षा कितना थी 250 था। 250 ग्रेड कितना था उसका, जो ग्रेड था पूरी संपूर्ण परीक्षा में कितना था 60%। कितना 60% था। 60% इसके लिए उसे शेष कितना, अब टोटल कितना यहाँ कितना था 250 था। अब यहाँ पहले फर्स्ट में उसने 125 क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर आगे कह रहा है जो शेष कितना बच रहा है, माइनस करेंगे कितना 150 ही 125 ही बचेगा। तभी 125 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा। तो प्लस 125 शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। अब यहाँ कह रहा है यहाँ कितने परसेंट उत्तर सही दें कि 60% के बराबर आ जाए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि जब 250 क्वेश्चन था उसमें 60% के उत्तर सही दिए, तो हम ये निकालेंगे कि उसने क्वेश्चन कितने सही किए। अब जैसे 250 था, 250 का 60% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाए, 56 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15, 12 3 15 कितना 150। उसने 250 क्वेश्चन थे, उसमें से 60% उसने उत्तर सही दिया। तो प्रश्न कितने सही किए हैं 150। 150 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। अब आगे यहाँ कह रहा है 125, जब पहले कह रहा था 125 प्रश्नों के उत्तर जो दिया 60% उत्तर उसने सही दिया। तब हम 125 का 40% निकालेंगे, कितना 2/5 होता है। 2/5 होता है। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 55 25 कितना आ जाएगा 50। उसने 50 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सही दिए। कितना 50 क्वेश्चन के, और यहाँ पे टोटल अब बराबर आना चाहिए। अब शेष 125 प्रश्न, जो 125 प्रश्न है इसमें से कितने परसेंट आंसर सही दे कि उसके कहने का मतलब 150 के बराबर आ जाए। क्योंकि पूरी परीक्षा में उसने 60% आंसर सही दिए। तो कितने क्वेश्चन सही किए 150 क्वेश्चन सही किए। अब यहाँ 125 प्रश्नों के उसने 40% आंसर सही दिए। कितने क्वेश्चन सही किए 50। अब आगे यहाँ कितना जोड़ें कि कहने मतलब 150 हो जाए। अब यहाँ उसको 100 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितना 100 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर जैसे अब चेक करते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, देखते हैं कि हमारा यहाँ 100 आता है कि नहीं। अब जैसे 225 गुणे 80 परसेंटेज निकालेंगे, देखेंगे कितना, एक 0 से 0 कट जाएगा। और यहाँ 5 से काटेंगे कितना, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 5 सिंप्लीफाई करेंगे 5 दूनी 10 और 55 25 कितना 55 25। यहाँ कितना 4 दूनी 8 होगा। 4 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे कितना आ जाएगा 100। 25 से ऊपर 100। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। अब मान लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ आगे पीछे होता तो हम लगभग इसको चेक करते या फिर 60 को चेक करते। तो चेक करने में ज्यादा नहीं, बस मल्टीप्लाई करिए कि हमारे 100 के करीब कौन सा है। तो 100 के करीब हमारा कौन सा आ रहा है 80%। हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। इसमें कह रहा है 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 प्रश्नों में से उसने 40% के आंसर सही देते हैं। कितने 40% आंसर सही देते हैं। तो इसका मतलब 125 प्रश्न था, अब 40% करेंगे कितना, उसने 50% सही दिए। फिर आगे कह रहा संपूर्ण परीक्षा में उसने 250 प्रश्न थे, उसमें से
60% आंसर सही देता है। तो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन का आंसर सही देता है? 40% का। ये बल्कि 150 क्वेश्चन का आंसर सही देता है। फिर आगे कह रहा है जो बच रहा है 125 क्वेश्चन जो बच रहा है, इसमें कितना परसेंट क्वेश्चन सही करे कि उसका कहने मतलब पूरी संपूर्ण जो परीक्षा था 150 के बराबर हो जाए। अब यहाँ 50 क्वेश्चन के सही किया, अब यहाँ पे उसको 100 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो कितना 80% क्वेश्चन, कितना 80% का 80% सही जवाब देने पड़ेंगे, तभी 100 आएगा यहाँ पे। तो बराबर कितना हो जाएगा? 150 के। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इसमें कह रहा है 25 छात्र और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों को प्रत्येक छात्र थे, प्रत्येक छात्रों कितने? 35 छात्र थे, 35 छात्र थे। उसमें से कह रहा है कुल छात्रों की कुल संख्या 20% का 20% ट्रॉफी है। कितना? 20% ट्रॉफी। 20% जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? 1/5 होती है। फिर आगे प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक छात्रों के जो प्रत्येक अध्यापक थे, अध्यापक कितने थे? प्रत्येक छात्रों को, छात्र कितने थे? 35 थे। उसमें से कह रहा है अध्यापकों को कुल संख्या की 40% ट्रॉफी मिलती है। जो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होता है? 2/5 होता है। कितना? 2/5 होता है। 2/5 होता है। तो यहाँ जो प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा? 7 ट्रॉफी मिलेगा। अब प्रत्येक 7 × 5 = 35 और प्रत्येक अध्यापक को कितना? 14 ट्रॉफी मिलेगी। अब यहाँ आगे कह रहा है कि कितने अध्यापक थे, कितने छात्र थे? 35 छात्र थे। कितने? 7 ट्रॉफी मिलेगी प्लस कितने? 6 अध्यापक थे और 14 ट्रॉफी मिलेगी। अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 की 5 और 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 24, 245 प्लस 6 × 4 = 24 की 4 हासिल 2 और 6 × 2 = 8 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ 245 से कितना जाएगा? आगे यहाँ जोड़ देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9 और फिर उसके बाद 8 × 4 = 12 की 2 और 1 3 329 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक संख्या थी। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। इसमें दिया गया रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आय और सूर्या की आय का योग 40%। रवि प्लस सूर्या, जो 40% की जो फ्रैक्शन होती है कितना? 2/5 होती है। रवि और सूर्या का योग कितना है? 5 यूनिट है। और रवि की आय जो है कितना है? 2 है। फिर आगे कह रहा है, अब यहां देखते हैं रवि और सूर्या। यदि रवि की आय 2 वर्ष है तो सूर्या का आय कितना है? 3 वर्ष। फिर आगे कह रहा है, यहाँ शुरू में किया था रवि और सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। जो रवि है सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। कितना? 12 वर्ष छोटा है। लेकिन कितना? 1 यूनिट छोटा है। कितना? 12 पे 1 यूनिट का मान जो निकल के आया 12 आ गया। फिर आगे यहाँ कह रहा है, अब तो आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आय ज्ञात करें। जो एक्चुअली में सूर्य की जो आय थी कितना थे? 12 दूनी 24 थी
सूर्य की कितनी थी, बर्थ ईयर 36 थी। तो यहाँ कह रहा है आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु ज्ञात करें। सूर्य की आयु क्या थी, अब कितना 9 वर्ष, 9 यूनिट इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 45, कितना 45 वर्ष, 45 वर्ष। हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। इसमें कह रहा है रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है, 12 वर्ष छोटा। यहाँ कह रहा था जो रवि है वह सूर्य से 12 वर्ष छोटा था। छोटा कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना दिया था यहाँ पे 12 वर्ष दिया था। फिर आगे कह रहा है रवि की आय और सूर्य की आय का योग जो था, इनका योग कितना था 40%, 40% है। 40% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 होती है। यदि रवि और सूर्य का योग कितना था 5 था, तो रवि का आयु कितनी थी 2 वर्ष थी और सूर्य की आयु कितनी निकल के आई 3 वर्ष। अब यहाँ फिर उसके बाद रवि की जो एक्चुअल जो वर्ष था वो 24 वर्ष का था और सूर्य कितना 36 वर्ष था। फिर यहाँ कह रहा आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु ज्ञात करें। 9 वर्ष 9 जोड़ देंगे 26 में तो कितना आ जाएगा हमारा 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। यहाँ पे 4th क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। यहाँ पर दिया गया जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, कोई संख्या x थी, कोई संख्या x थी, कोई संख्या x थी, उसमें कह रहा है 20 जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करते हैं। जब किसी संख्या, मानते वह संख्या पहले कितनी थी 100% थी, 100% थी। जब संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 16 हो जाती है, वह 100 से बढ़ के 116% हो जाती है। कितना 16% हो जाती है। आगे कह रहा है कितना 20 जोड़ा जाता है, कितना यहाँ पे जोड़ा जाता है 16 जोड़ा जाता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ कितना कह रहा है 20 जोड़ा जाता है। कितना 20 जोड़ा जाता है, 1 यूनिट का मान जो निकल गया है 20/16 हो गया। अब हमें कह रहा है तो संख्या ज्ञात करें। जो हमने संख्या माना था कितना 100 माना था। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 4 चौक 16 और 25 चौको 100। 4 से काटेंगे कितना 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 125%। कितना 125%, 125। वह संख्या कितनी थी 125 थी। हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। इसमें कह रहा है जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है वो स्वयं का 116 हो जाता है। मैंने माना वह संख्या 100% थी। अब उसमें जब मैंने 20 ऐड किया तो उसमें कह रहा है कि कितना हो जाता है 116 हो जाता है। कितने का इंक्रीज हुआ 16 यूनिट का, लेकिन यहाँ कह रहा था 20 जोड़ा जाता है, कितना 20 ऐड किया जाता है। तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे कितना 20/16 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा कि तो संख्या ज्ञात करें। माना संख्या 100 थी, अब काटेंगे कितना 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 25 चौको 100, फिर 4 से काटेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 4 पंचे 20 और 25 पंचो 125। वह संख्या कितनी आ गई 125 आ गई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा जो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको समझाया है, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।